बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 जो है उसके MCQs को पहले सॉल्व करूंगा। आपने इनको मेक श्योर करना है कि एक एक MCQs का जो कंसेप्ट है, उसकी जो लॉजिक है वो आपने समझनी है, ताकि अगर पेपर में थोड़ी बहुत स्टेटमेंट चेंज करके भी सवाल आ जाए तो आप उसको अटैम्प्ट कर सकें। कोई इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, काफ़ी इजी MCQs हैं, तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो सकें। उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम में दोनों में आपको समझाऊंगा ये। तो पहला MCQs है जी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 इंटू 10⁻⁶। अब चूंकि ये पावर पॉजिटिव है तो पॉइंट आपके पास राइट साइड की तरफ जाएगा। ठीक है जी, पावर पॉजिटिव होती है तो पॉइंट राइट साइड की तरफ जाता है जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ से एक डिजिट ट्रेवल होगा तो यहाँ आ जाएगा, और कितने डिजिट ट्रैवल करवाने हैं? 6। तो एक डिजिट तो यहाँ पे आ गया, 6 डिजिट ट्रैवल करवाने हैं तो 5 0 जो है वो मैं अपनी तरफ से फिर इसमें लगा दूंगा, ताकि एक डिजिट ये हो गया, यहाँ से यहाँ आएगा और 5 डिजिट और ट्रैवल हो जाएगा, तो टोटल 6 डिजिट आपके पास बन जाएंगे। तो इस तरह से ये MCQs जो है पहला वो सॉल्व होगा, यानी इसका जो आंसर बनेगा आपके पास वो C बनेगा। नेक्स्ट MCQs की तरफ आते हैं। साइंटिफिक नोटेशन इसकी लिखनी है हमने। तो देखें, साइंटिफिक नोटेशन में जो पॉइंट होता है वो पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद और दूसरे डिजिट से पहले लिखा जाता है, यानी यहाँ पॉइंट ने ट्रैवल होके यहाँ जाना है। तो कितने डिजिट ट्रैवल हुआ जी? 1 2 3 4 4 डिजिट ये ट्रैवल हुआ यहाँ तक पहुँचने के लिए इन दोनों के दरमियान में। तो ये बन जाएगा 3.4 इंटू 10⁻⁴ बी आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद डेफिनेशन लिखी हुई है, बेस ऑफ अ कॉमन लॉगरिथम। ये हम डिटेल में जो है वो पहले भी पढ़ चुके हैं। तो बेस ऑफ अ कॉमन लॉगरिथम होती है आपके पास 10। नेक्स्ट MCQs की तरफ हम मूव करते हैं। log 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ लॉगरिथम। ये 3 आ जाएगा जी शुरू में। कौन सा लॉ लगाएंगे हम जी? तीसरा लॉ जो है, थर्ड लॉ जो है वो लगाएंगे। 3 आ जाएगा स्टार्ट में, तो बाकी क्या बच जाएगा? log 2 3। और मैंने आपको पहले भी बता दिया है, एक्सरसाइज वाली वीडियोस में भी ये काफ़ी यूज़ हुआ है कि जो यहाँ नंबर हो वहीं यहाँ नंबर हो, तो इनका आंसर आपके पास 1 आता होता है। तो 3 1 ज़रा आपके पास 3 आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं जी। लिखा हुआ है जी log 100। तो बेसिकली आपने याद रखना है कि जो log 100 होता है वो 2 के इक्वल होता है। अगर लिखा होता log 10 तो वो 1 होना था, log 1000 लिखा होता तो वो 3 होना था, यानी जितने ज़ीरोज़ होते हैं ना उतना आंसर बन जाता है। ठीक हो गया जी। और अगर log 1 लिखा होता तो उसका आंसर 0 आना था। अब हम चलते हैं अगले MCQs की तरफ। लिखा हुआ जी, इफ log 2 इज इक्वल टू दिस देन log 200 क्या होगा? तो बेसिकली यहाँ पे जस्ट आपके पास जो है वो करेक्टरिस्टिक में चेंज आएगा। इस लॉगरिथम का ये आंसर है, ये है करेक्टरिस्टिक और ये है मेंटिसा। तो सिर्फ करेक्टरिस्टिक में फ़र्क आएगा, मेंटिसा आपके पास वही रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके पास नंबर है, इसका हमने लॉग बताना है। तो इसकी जगह 0 की जगह बस इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो मैंने लिख देना है। तो करेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं? नंबर को हम लिखते हैं साइंटिफिक फॉर्म में। यहाँ पॉइंट नहीं है, एंड पे होगा, तो 2 डिजिट ट्रैवल हो जाएगा। तो ये जो 10 के ऊपर पावर आ रही होती है ना, ये क्या होता है जी? करेक्टरिस्टिक। तो बेसिकली मैंने करना क्या है कि ये जो log 2 का ये आंसर है ना, इसके करेक्टरिस्टिक को मैं चेंज कर दूंगा इस 200 के करेक्टरिस्टिक के साथ। तो ये बन जाएगा जी 2.3010, ये वाला आंसर आपके पास आ जाएगा। एंड log 0 जो होता है वो एक बात आपने याद रखनी है, मैंने अभी बताया, log 1 0 होता है और log 0 जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, यानी अनडिफाइन होता है। नेक्स्ट MCQs है जी log 10,000।
तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जितने ज़ीरो होंगे ना उतना आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 4 ज़ीरो है तो 4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, आपके पास यहाँ पे लॉ ऑफ लोगार्थम अप्लाई होगा। 2 लोगार्थम है, प्लस हो रहा है, बेस सेम है, बेस इनकी 10 है। 2 लोगार्थम है, प्लस हो रहा है आपके पास, ठीक है जी। तो आप एक लोगार्थम में इनको क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास बन जाएगा log 15, ठीक है जी। डी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा जी, 3 की पावर 4 इक्वल 81 इन लोगार्थमिक फॉर्म। हमने ये कुव्वतनुमाई शक्ल में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, हमने इसको लोगार्थमिक फॉर्म में लिखना है। तो देखिएगा जी, मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो नंबर होता है ना, ये जो पावर के नीचे होता है, ये बेस होती है। मैं लिखूंगा लॉग, ये बेस यहाँ लिखा जाता है, इक्वल के बाद वाला नंबर यहाँ लिखूंगा और इक्वल लगा के पावर यहाँ पे आ जाएगी। तो ये log 381 इक्वल 4 आपके पास जो है ये सी वाला आंसर आ जाएगा। ये देखिएगा जी, ये मैंने उर्दू में भी जो है वो आपको बता दिया है, लगा दिए हैं ऑप्शन। पहला है जी 5.2 इंटू 10 पावर 6 की म्यारी शक्ल, यानी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो पॉइंट कितने डिजिट ट्रेवल हुआ, 5 डिजिट ट्रेवल हुआ, तो ये नंबर आपके पास बन जाएगा। 2 के बाद 5 डिजिट ट्रेवल हुआ है, वैसे टोटल 6 डिजिट ट्रेवल हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है जी। और 1 डिजिट ये ट्रैवल हो गया और 5 ज़ीरो और हम आगे लगा देंगे, 5 ज़ीरो और आगे ट्रैवल हो जाएगा, जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि एक दफ़ा पॉइंट यहाँ पे आएगा और आगे मुझे 5 डिजिट और चाहिए तो 5 ज़ीरो मैं लगा दूंगा। यहाँ पे पॉइंट ट्रैवल होके यहाँ पे आएगा, 1 2 3 और 4 डिजिट ट्रैवल होगा, ये आपके पास नंबर बन जाएगा। आम लोगार्थम की असास 10 होती है, यहाँ पर ये 3 शुरू में आ जाएगा जी, 3 log 2 और इसका आंसर 1 हो जाएगा। 3 इंटू 1 आपके पास 3 आ जाएगा। log 102 होता है, जितने ज़ीरो हों उतने आंसर हम लगा देते होते हैं। नेक्स्ट MCQs है जी, मैंने आपको कहा कि इसका जो है हमने जस्ट करेक्टरिस्टिक जो है वो चेंज करना है। तो 200 को वो साइंटिफिक फॉर्म में लिखूंगा, पॉइंट यहाँ से यहाँ आएगा, 10 की पावर 2, ये है जी इसका खासा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं करेक्टरिस्टिक। मंटीसा इन दोनों का, इसका और इसका सेम रहेगा, बस खासे में फ़र्क आएगा। तो 2 खासा बन रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा, इस ज़ीरो की जगह आपने 2 लिख देना है, जो कि इसका खासा बनता है। log 0 गैर वाज़े होता है, गैर वाज़े का मतलब होता है इन्फिनिटी। उसके बाद log 10,000 है, मैंने अभी आपको बताया जितने ज़ीरोज़ उतना आंसर होता है। यहाँ लोगार्थम का फर्स्ट लॉ लगेगा, ठीक है। एक log के अंदर जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि अलहदा अलहदा log में ये प्लस हो रहे थे, तो log 15 आ जाएगा। लास्ट MCQs है जी आपके पास, हमने इसको लोगार्थम की शक्ल में लिखना है। तो ये बेस होती है, असास होती है, ठीक है जी। तो असास आपके पास नीचे लिखी जाएगी, बराबर के बाद वाला नंबर यहाँ पे और इक्वल लगा के पावर वाला नंबर आ जाएगा। तो ये सी ऑप्शन इसका बन जाएगा। तो इस तरह से हम ये MCQ जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास, तो इसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी हमने इसको साइंसी तरकीब में लिखना है। तो पहले भी काफ़ी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एक्सरसाइज नंबर 2.1 में भी ये क्वेश्चंस हमने किए थे, लिंक आपको ऊपर फ्लैश होता हुआ मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं, साइंटिफिक नोटेशन किसी भी नंबर की कैसे करते हैं। इसमें बेसिकली आपने पॉइंट को ट्रैवल करवाना होता है, जहाँ पर भी वो पड़ा हुआ है पॉइंट को ट्रैवल करवाएंगे पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद में, ठीक है जी। पहला नॉन ज़ीरो डिजिट यहाँ पे 5 है, पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, तो हमने इसको ट्रैवल करवा के यहाँ से यहाँ लेके आना है। तो ये कितने डिजिट ट्रैवल होगा जी, 1 2 3 4 डिजिट ये ट्रैवल होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5.67 इंटू 10⁻⁻⁴। चूंकि पॉइंट आपके पास राइट साइड की तरफ ट्रैवल हुआ है, इसलिए जो पावर आएगी 10 के ऊपर वो नेगेटिव आएगी। इस तरह से हम ये वाले नंबर की साइंटिफिक नोटेशन करेंगे, यानी पॉइंट को पहले नॉन ज़ीरो डिजिट से की राइट साइड की तरफ आपने लिख देना है, और जितने डिजिट ट्रैवल होगा वो 10 के ऊपर पावर में आ जाएगा।
यहाँ पर देखें दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है 734, तो इसमें चूंकि पॉइंट नहीं है, नुक्ता आशारिया नहीं है, तो जिस नंबर में पॉइंट नहीं होता उसमें पॉइंट एंड पे होता है, यानी यहाँ पर पॉइंट यहाँ पे है। तो हमने इस पॉइंट को ट्रेवल करवाना है पहले नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड की तरफ, यानी इस पॉइंट ने ट्रेवल होके आना है यहाँ पे। तो 2 डिजिट ये ट्रेवल होगा पॉइंट, तो इसको हम लिखेंगे 7.34 इंटू 10⁻²। अब पावर आपके पास पॉजिटिव आएगी, क्यों? क्योंकि पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ ट्रेवल हो रहा है। और वैसे भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये आपके पास अगर नंबर जो है वो 1 से बड़ा है, 1 या उससे बड़ा है, तो आपके पास जो 10 के ऊपर पावर होगी वो पॉजिटिव आएगी। यानी आपके पास अगर नंबर 0 पॉइंट की शक्ल में नहीं है तो उसकी पावर हम जो है वो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है जी, 10 के ऊपर। और अगर 0 पॉइंट की शक्ल का हुआ तो पावर नेगेटिव लिखी जाएगी। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं जी। थर्ड पार्ट में नंबर लिखा हुआ है 0.33 इंटू 10⁻3। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इस नंबर की साइंटिफिक जो है वो फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन लिखेंगे। इसमें पॉइंट यहाँ पे है तो हमने इसको पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद में लिखना है राइट साइड की तरफ, ठीक है जी। तो एक डिजिट ये ट्रेवल होगा आपके पास, तो 3.3 इंटू 10⁻। अब चूंकि यहाँ पे पॉइंट राइट साइड की तरफ ट्रेवल हुआ है, 0 पॉइंट की शक्ल वाला नंबर है, तो एक डिजिट ट्रेवल हुआ है, तो पावर -1 लिखी जाएगी। ठीक हो गया जी। 2 डिजिट ट्रेवल होता तो -2। ये लिख के आगे लिख देना है 10 की पावर 3। अब यहाँ पे ये दोनों 10 है, आप मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, एड अप हो जाएगी, -1 प्लस का 3। तो ये आपके पास बन जाएगा 3.3 इंटू 10⁻²। ठीक है जी। इस तरह से हम इसकी साइंटिफिक नोटेशन करेंगे और ये सवाल इस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। लिखा हुआ है जी राइट इन ऑर्डिनरी नोटेशन, यानी आम तरकीब में हमने लिखना है। अब नंबर हमारे पास साइंटिफिक फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट को, अब पावर क्या है, पॉजिटिव है, तो ये पॉइंट ट्रेवल होगा राइट साइड की तरफ, ठीक है जी। पावर अगर पॉजिटिव हो और आपने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना हो तो पॉइंट राइट साइड की तरफ ट्रेवल होगा। कितने डिजिट ट्रेवल होगा जी, जितनी यहाँ पे 10 के ऊपर पावर है। यहाँ पे 3 पावर है तो 3 डिजिट आपने पॉइंट को ट्रेवल करवाना है। एक डिजिट यहाँ पे आ जाएगा और आगे 2 डिजिट नहीं है तो मैं अपनी तरफ से 0 लगा दूंगा, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा आपके पास 2, ये पॉइंट यहाँ पे आया 1 डिजिट। अब आगे 3 डिजिट चूंकि हमने ट्रेवल करवाना था टोटल, तो आगे नंबर नहीं है तो हम 2 0 अपनी तरफ से लगा देंगे और पॉइंट यहाँ पे लिख दें एंड पे या ना लिखें, वो आपकी मर्जी है। इसी तरह दूसरा पार्ट है आपके पास 8.794 इंटू 10⁻⁻4। अब चूंकि पावर नेगेटिव है तो पॉइंट जो है वो आपके पास लेफ्ट साइड की तरफ ट्रेवल होगा इस तरफ। और कितने डिजिट ट्रेवल होगा जी, 4 डिजिट ट्रेवल होगा। एक तो ये डिजिट ट्रेवल हो गया यहाँ तक, बाकी रह गए 3 डिजिट, तो 3 0 आपने लगा देने हैं, यानी 3 0 मैं यहाँ लगाऊंगा, ठीक है जी। 8794 और पॉइंट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। इससे पहले आप 0 लगाना चाहें तो लगा दें, ना भी लगाएं तो ये ठीक होगा। थर्ड पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं जी। 6 इंटू 10⁻⁻6। पॉइंट कहाँ पे है जी, इसमें एंड पे। पावर क्या है जी, नेगेटिव, तो पॉइंट किधर ट्रेवल होगा, लेफ्ट साइड की तरफ। कितने डिजिट ट्रेवल होगा, जितनी पावर है, यानी 6 पावर है, ठीक है जी, माइनस वाली, तो 6 डिजिट इधर को ट्रेवल होगा। एक डिजिट तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, बाकी 5 zeros हम अपनी तरफ से लगा देंगे इस तरह से।
और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा जी, और इससे पहले शुरू में आप चाहें तो 0 भी लगा सकते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो आपके पास सॉल्व होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस इन लोगार्थमिक फॉर्म, यानी हमने इसको लोगार्थमिक शक्ल में लिखना है। तो ये हम क्वेश्चन नंबर जो है 4, इसको हम इस तरह के क्वेश्चन पहले एक्सरसाइज नंबर 2.2 में भी कर चुके हैं, तो वो आप लिंक जो है वो फ्लैश हो रहा होगा, आप उसको चेकआउट वहां से कर सकते हैं डिटेल में। अब हम आते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ। लिखा हुआ जी 3 की पावर 7 इक्वल टू 187। तो इसको हम लोगार्थमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसका मैं फार्मूला लिख देता हूं जी, a पावर x इक्वल y इफ एंड ओनली इफ log a y इक्वल x। ठीक है जी, यानी ये जो बेस होती है ये लोगार्थमिक फॉर्म में लॉग की बेस बन जाती है, और ये जो इक्वल के बाद नंबर होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है, और ये जो नंबर होता है, जो पावर होती है, जो एक्सपोनेंट होता है, वो इक्वल के बाद हम लिख देंगे। तो देखिएगा जी ये 3 हमारी जो है वो बेस है। ठीक है जी, बेस 3 है आपके पास, और एक्सपोनेंट जो है वो आपके पास 7 है। तो मैं लॉग लिखूंगा, बेस लॉग की बेस बनेगी, ये वाला नंबर हम यहां पे लिखेंगे 2187 इक्वल जो एक्सपोनेंट होता है, यानी ये जो पावर है वो इक्वल के बाद यहां पे लिखा जाएगा। इस तरह से हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। सेकंड पार्ट को देखें जी, a पावर b इक्वल c। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे जी, ये जो बेस है ये लॉग की बेस बनेगा। ठीक है जी, ये वाला नंबर हम यहां लिख देंगे और इक्वल लगा के एक्सपोनेंट जो है वो लिख देंगे। इस तरह से ये सेकंड पार्ट सॉल्व होगा। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं जी। लिखा हुआ है 12 पावर 2 इक्वल 144। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे जी, बेस 12 है। ठीक है जी, यहाँ 12 लिख देंगे, ये 144 है, ये यहाँ पे लिखा जाएगा, इक्वल लगा के ये एक्सपोनेंट हम यहाँ पे पावर जो है वो लिख देंगे इक्वल के बाद। इस तरह से इसके जो 3 पार्ट्स हैं वो सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है जी हमारे पास, एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कुव्वत नुमाई शक्ल में हमने लिखना है। अगेन यही फार्मूला लगेगा। अब आपको लोगार्थमिक फॉर्म में नंबर जो है वो गिवन है, तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल में कैसे चेंज करना है जी, ये जो लॉग की बेस है ये आपके पास नंबर की बेस बन जाएगा जी। ठीक है, उसके बाद जो इक्वल के बाद लिखा होता है वो यहाँ पर देखें जी, इक्वल के जो बाद है फार्मूले में वो पावर में आएगा, इक्वल के बाद वाला हमारा यहाँ पे लिखा जाएगा, और अब इक्वल लगा के ये वाला नंबर यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह से ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। यानी ये जो नंबर होता है ये हमारा बनता है एक्सपोनेंट, और बेस बेस ही रहता है। सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं जी। ये देखें जी, सेकंड पार्ट लिखा हुआ है log 9729 इक्वल 3। तो इसमें हम बेस ये है, ये बेस ही रहेगा, ये है हमारा जी एक्सपोनेंट। ठीक है, तो ये पावर में लिखा जाएगा, इक्वल लगा के ये वाला नंबर लिख देंगे। थर्ड पार्ट को देखें जी, log 4 1024 इक्वल 5। तो ये बेस है हमारा, 4 यहाँ लिखूंगा, ये वाला जो इक्वल के बाद है ये यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है जी, एक्सपोनेंट में, और इक्वल लगा के ये वाला नंबर 1024 हम लिख देंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लिखा हुआ है जी फाइंड x, यानी हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी कुव्वत नुमाई शक्ल में तब्दील करते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे जी, ये बेस नंबर की बेस बनेगा, ये आपके पास पावर में आएगा, एक्सपोनेंट में आएगा, इक्वल लगा के x लिख देंगे। ये है 0.5,
0.5 को मैं लिख सकता हूं 1/2 इक्वल आ गया x। ठीक है जी, कैसे लिख सकता हूं 0.5 को 1/2 वो भी देख लें जी आप। यहाँ पे मैं इसको रफ वर्क में करता हूं साइड पे कि 0.5 को हम लिख सकते हैं 5/10, ये कटिंग होके 1/2 बन जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब 9 को मैं लिख देता हूं 3 की पावर 2। ठीक है जी, पावर आ गई 1/2, ये 2 इस 2 से कट जाएगा तो 3 इक्वल x आपके पास आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। लिखा हुआ है जी 1/9 की पावर 3x इक्वल 27। तो ये ऑलरेडी आपके पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन यानी पावर की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस 9 को मैं लिख देता हूँ 3 की पावर 2। ठीक है जी, 9 को लिख दें 3 पावर 2 और ऊपर आ जाएगी पावर 3x, और 27 को लिख देते हैं 3 की पावर 3। अब ये जो 3 की पावर 2 है ये नीचे से डिनोमिनेटर से जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, तो इसकी पावर का साइन हो गया चेंज। जब कोई नंबर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आता है उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है, और 1 से मल्टीप्लाई होके दोबारा यही बन जाएगा, और फिर ऊपर पावर आ जाएगी 3x इक्वल 3 पावर 3। अब यहाँ ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होके माइनस का 6x बन जाएगा जी, 3 पावर 3। अब यहाँ पर दो नंबर इक्वल है, बेस भी इक्वल है, तो पावर भी आपके पास इक्वल होगी, या ऐसे समझ लें 3 3 से कट गया तो -6x इक्वल आ गया 3 के। अब x के साथ -6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा। आप ये माइनस यहाँ लिखें, यहाँ लिखें, यहाँ लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ कटिंग करवाएं तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा -1/2। इस तरह से ये पार्ट हम सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे सेकंड पार्ट हमने सॉल्व किया है। 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, ऊपर पावर आ जाएगी 2x इक्वल 64 लिखा हुआ है जी, इसको मैं लिख देता हूं 2 की पावर 6। अब ये 2 की पावर 5 डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा जी, ऊपर आ गई पावर 2x इक्वल 2 पावर 6। अब ये 2 इस 5 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 पावर -10x। ठीक है जी, 5 2 10 -7 में इक्वल 2 पावर 6। यहाँ पे आपके पास बेस जो है वो सेम है तो पावर भी सेम होगी, यानी मैं लिख दूंगा -10x इक्वल 6। अब यहाँ पे -10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा। कटिंग करा दें 2 के साथ तो आंसर आ जाएगा जी आपके पास -3/5। ठीक है जी, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। लिखा हुआ है जी राइट एज अ सिंगल लोगार्थम। हमने ये जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसमें 2 दफ़ा लोगार्थम लिखा हुआ है, हमने इसको सिंगल लोगार्थम की फॉर्म में लिखना है। तो इसका तरीका क्या है जी, आपके पास सबसे पहले आपने ये जो लॉग से पहले नंबर लिखे हुए ना, एक ये वाला और एक ये वाला, इनको आपने यहाँ पे थर्ड लॉ के मुताबिक पावर में लेके जाना है। ठीक है जी, थर्ड लॉ क्या कहता है जी, थर्ड लॉ कहता है जी log a m की पावर n इक्वल n log a m। यानी अगर कोई नंबर आपके पास पावर वाला है लॉग के अंदर तो पावर शुरू में आ जाएगी, और अगर पावर शुरू में लिखी हुई है तो वो पावर आपके पास यहाँ पे नंबर के ऊपर चली जाएगी। तो ये थर्ड लॉ हम लगाते हैं यहाँ पे, ये 7 शुरू में आके x के ऊपर लिखा जाएगा जी, माइनस ये 3 इस y के ऊपर लिखा जाएगा, यानी ये 3 इस 2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको मैं लिखूंगा नेक्स्ट स्टेप में log x पावर 7 माइनस log y की पावर 6।
ठीक है जी, y की पावर 6। अब दो लोगार्थम है, बीच में क्या लिखा हुआ है माइनस, तो एक लोगार्थम लिख के सेकंड लॉ लगा के हम इनको क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। यहाँ पे आपके पास सेकंड लॉ ऑफ लोगार्थम लगेगा जो कहता है कि log bm माइनस log bn इक्वल आ जाता है जी log bm ओवर n। ठीक है जी, ये ला लगा के हम इनको डिवाइड करवा देंगे एक ही सिंगल लोगार्थम के अंदर। ये वाला जो नंबर है वो ऊपर आ जाता है, पहला न्यूमरेटर और दूसरा डिनोमिनेटर बन जाता है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका दूसरा पार्ट लिखा हुआ है जी 3 log 4 माइनस log 32। तो उसी तरीके से ये 3 पहले यहाँ पे 4 के ऊपर पावर में आएगा, log 4 3 माइनस log 32। अब ये दो लोगार्थम है, बीच में माइनस है, तो एक सिंगल लोगार्थम लगा के इस लॉ के मुताबिक इनको हम डिवाइड करवा देंगे इस तरह से। और आप चाहें तो 4 की पावर 3 का आंसर भी लिख सकते हैं जो कि होता है 64 ओवर, ठीक है जी, और नीचे आ जाएगा 32। इस तरह से ये पार्ट सॉल्व होगा। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं जी। ये क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है। सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर ये जो दो लोगार्थम लिखे हुए हैं इनको हम सिंगल लोगार्थम में लिखते हैं। फर्स्ट लॉ लगाएंगे, दो अलग-अलग लोगार्थम हैं, बीच में प्लस है, तो एक ही लोगार्थम के अंदर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और यहाँ पर गौर कर लें, दोनों की बेस सेम है, तो हम लॉ जो है पहला वो लगा सकते हैं। इस तरह से हम इनको लिख देते हैं। अगला नंबर log 5 3 वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूं जी, इनको मल्टीप्लाई करवा देता हूं। इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 216 216 216 आपके पास आ जाएगा। और अगला नंबर log 5 3 वैसे का वैसे ही हम लिख देंगे। फिर थर्ड लॉ लगेगा जी आपके पास, ये 1/3 इधर इसकी पावर में आप लिख दें, यानी ये आपके पास बन जाएगा log 5 216 की पावर 1/3 माइनस log 5 3। 216 को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 3। इससे ये क्या होगा कि ये आपके पास थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा और अगला नंबर वैसे का वैसे ही आप लिख दें। ठीक है जी, ये 3 से कैंसल आउट हो जाएगा। बाकी आपके पास बच गया log 5 6 माइनस log 5 3। अब ये दो लोगार्थम है अलहदा-अलहदा, बीच में क्या लिखा हुआ है जी माइनस, तो एक ही log लिख के इनको हम क्या करवा देते हैं डिवाइड। ये वाला नंबर ऊपर लिखा जाएगा और ये वाला नंबर नीचे आपके पास लिखा जाएगा। यहाँ कटिंग हो जाएगी और ये बन जाएगा जी आपके पास log 5 2। इस तरह से ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। लिखा हुआ जी एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लोगार्थम, यानी लोगार्थम के कवानीन की मदद से हमने इसको एक्सपैंड करके फैला कर लिखना है। तो ये मैंने लोगार्थम के कवानीन भी यहाँ पे लिख दिए हैं। हमने पहले भी इनको पढ़ा है डिटेल में, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी यूज़ किया है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं लोगार्थम के लॉज को। इनकी मदद से जो है वो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अच्छा, ये तीसरा लॉ जो है वो मैंने 2 दफ़ा लिखा है। आप ये जो पावर वाला होता है कि पावर आप चाहे यहाँ लिखी हो चाहे यहाँ लिखी हो, बात एक ही है। तो अब हम आते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ। लिखा हुआ है log x y z की पावर 6। ठीक है जी, तो एक लोगार्थम के अंदर ये 3 नंबर क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो हम फर्स्ट लॉ जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, 3 नंबर एक लोगार्थम के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये वाला फर्स्ट लॉ जो है वो यूज होगा। हम लिख सकते हैं यूजिंग फर्स्ट लॉ। ठीक है जी, पहला कानून इस्तेमाल करने से, पहला कानून इस्तेमाल करना।
ठीक है जी, ये लिखे ना लिखे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहला जो आपका कानून है लोगार्थम का, वो कहता है कि अगर एक लॉग के अंदर 2 या 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो अलहदा-अलहदा लॉग में प्लस हो जाएंगे। तो हमने ये 3 नंबर एक लॉग के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको अलहदा-अलहदा लॉग में प्लस करवा देना है। log x पहला नंबर प्लस log y दूसरा नंबर प्लस log z की पावर 6 तीसरा नंबर आ जाएगा और इक्वल लगा देना। अब ये दो तो ओके हैं, इनका तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ये जो 6 है ये थर्ड लॉ के मुताबिक यहाँ शुरू में आ जाएगा, क्योंकि थर्ड लॉ क्या कहता है, कोई पावर वाला नंबर है तो पावर कहाँ आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी। एक और बात जो बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि ये वो 6 को बिल्कुल शुरू में ले आते हैं। नहीं जी, 6 अपने लोगार्थम से पहले जो है वो लिखा जाएगा, बाकी दोनों सेम वैसे ही रहेंगे और ये आपके पास जो है वो इस तरह से लिखा जाएगा। तो इस तरह से हम ये वाला पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। इसको हमने एक्सपेंड करके फैलाकर लिख दिया है। सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो ये सेकंड पार्ट है हमारे पास। यहाँ पे देखें तो ये रेडिकल की अलामत लगी हुई है और इसका इंडेक्स 6 है, यानी छठा जजर है, 6th रूट ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं इस जजर को यानी रेडिकल को कुव्वत नुमाई शक्ल यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करूंगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से लिखा जाएगा कि जो यहाँ नंबर होता है वो इन दोनों नंबरों की पावर में जाता है और 1/, में लिखा जाता है। यानी अगर इधर 5 होता तो 1/5 बन जाता। ये हम चैप्टर नंबर 1 में भी जो है वो कर चुके हैं कि कैसे आप रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबरों को लेके जाते हैं। तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि इस रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में यानी जजरी अलामत को, जजरी नंबर को कुव्वत नुमाई शक्ल में लिख देना है। क्लियर हो गया जी, जो यहाँ होगा उतनी 1/, में पावर आ जाएगी। अब यहाँ पे आपने जो है ना वो थर्ड लॉ लगाना है। ये थर्ड लॉ लगाना है कि अगर ये पावर ब्रैकेट के बाहर लगी हुई है तो ये जो पावर है ये पहले यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो थर्ड लॉ के मुताबिक इसका जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा वो ये होगा कि ये 1/6 शुरू में आ जाएगा और उसके बाद log 3m5n3 लिखा जाएगा। अब यहाँ पे हमने इसके ऊपर फर्स्ट लॉ जो है वो अप्लाई कर देना है कि एक लॉग के अंदर ये दो नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। अच्छा, कैसे पता चलेगा जी कि ये दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अलहदा अलहदा लॉग में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और जब हम इनको अलग अलग लॉग में प्लस करवाएंगे ना तो एक बात आपने याद रखनी है कि एक तो इनका बेस आपने सेम रखनी है। ठीक है जी, बेस इनकी सेम आएगी और उसके बाद ये जो 1/6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ब्रैकेट लगा लें कि ये 1/6 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसको और थोड़ा सा एक्सपेंड करवाते हैं। ये 5 यहाँ शुरू में आ जाएगा और ये 3 यहाँ शुरू में आ जाएगा। इस तरह से ये इसकी पावर और इसकी पावर थर्ड लॉ लगाने के बाद ये वाला पावर वाला अगेन पावर शुरू में लिख देंगे। या तो इसको आप यहीं पे स्टॉप कर दें या फिर आप आगे एक और काम कर सकते हैं कि 1/6 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दें इस तरह से। यानी ये 1 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 1 5 बन जाएगा आपके पास। तो ये बन गया 5/6 log 3m प्लस ये 1/6 इस 3 से भी मल्टीप्लाई होगा तो 3/6 बन जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे हम इसको कट करवा देते हैं तो फाइनल आंसर आ जाएगा जी log 3m प्लस 1/2 log 3n। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके लिखेंगे। वैसे आप यहाँ पे भी इसको स्टॉप कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी इसको स्टॉप किया जा सकता है। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं जी। बहुत ही इजी है आपके पास। देखें जी, यहाँ पे अगेन रेडिकल लिखा हुआ है तो इसको पहले हम
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी पावर की शक्ल में चेंज करेंगे। और यहाँ अगर कोई नंबर नहीं लिखा होता तो इसका मतलब इसका इंडेक्स 2 होता है, यानी इसकी पावर जो है वो बनेगी 1/2। अगेन थर्ड लॉ के मुताबिक आपने इस पावर को पहले शुरू में लिख देना है। ये ऐसे बनेगा जी 1/2 log 8x की पावर 3। क्लियर हो गया जी। उसके बाद अब एक लॉग के अंदर ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अलहदा अलहदा लॉग में ये आपके पास प्लस हो जाएंगे। इस तरह से जो है वो हम इनको लिख देंगे। और यहाँ ब्रैकेट लगानी भी ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको सेकंड पार्ट में बताया कि ये 1/2 जब ये एक्सपेंड होगा पहला लॉ लगेगा तो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब ये 1/2 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, और साथ में आपने थर्ड लॉ के अप्लाई करवा के ना तो इस 3 को इधर शिफ्ट भी करवा देना है। और इस 8 को भी हम नेक्स्ट स्टेप में 2 की पावर 3 लिख देते हैं। ये देखिएगा जी, इसको हम इस तरह से लिखते हैं 2 पावर 3 प्लस ये 3 शुरू में आ जाएगा, या अभी इसको लिखा रहने दे, इकट्ठा ही हम इसको शुरू में लेके आ जाते हैं। ये देखें इसको, ये 3 यहाँ शुरू में आ जाएगा थर्ड लॉ के मुताबिक, ये 3 यहाँ पे, और ये वाला 3 भी आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। 3 log 2 प्लस 3 log x। तो ये आपका जो है वो फाइनल आंसर होगा। ठीक है जी। आप या तो इसको इस तरह से लिखा रहने दें, या फिर ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करवा दें दोनों के साथ, या फिर आप इसको 3 को कॉमन लेके इसके साथ मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब है कि एक काम आप ये कर सकते हैं कि इस 3 को यहाँ से कॉमन ले लें। जब मैं इस 3 को कॉमन लूँगा तो वो इस 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर बचेगा ये वाली चीज़। तो ये 3 1s are 3 होके आंसर आ जाएगा 3/2 log x log 2 प्लस log x। इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर आप एक काम करें कि इस 3/2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें यहीं से, इसी से 1/2 को आप जो है वो मल्टीप्लाई भी अंदर करवा सकते हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास 3/2 log 2 प्लस 3/2 log x। आपकी मर्जी है, आप इसको यहाँ पे स्टॉप कर दें, यहाँ पे स्टॉप कर दें, यहाँ पे स्टॉप कर दें, जिस तरह से मर्जी लिखें इस तरह से हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। फाइंड वैल्यू यूजिंग लॉग टेबल। लोगार्थम का टेबल यूज़ करके हमने इसकी जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 किया था। तो बिल्कुल हम सेम वही मेथड जो है वो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। यानी सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको x के इक्वल लेट करना है। यानी हम इसको पहले x के इक्वल इस तरह से लेट करेंगे जो एज इट इज़ आपके पास क्वेश्चन में नंबर होगा। फिर सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है जी, दोनों तरफ log स्टार्ट में लिखना है। यानी मैं लिखूंगा log x इक्वल log 68.24 का क्यूब रूट। इसके बाद हम इस क्यूब रूट को रेडिकल को एक्सपोनेंशियल यानी कुव्वत नुमाई की शक्ल में चेंज करेंगे। तो वो कैसे चेंज करते होते हैं जी, हम क्या करेंगे 68.24 इसकी पावर कितनी बन जाएगी, जो यहाँ नंबर होता है वो 1/, में आता है। हम इससे पहले इस तरह के काफ़ी सवाल कर चुके हैं, तो आई होप आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होगी। नेक्स्ट यहाँ पे हम थर्ड लॉ ऑफ लोगार्थम लगाएंगे, और ये जो 1/3 पावर है ये यहाँ पे शुरू में आपके पास आ जाएगी। तो थर्ड लॉ भी जो है वो हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। और इससे पहले भी काफ़ी सारे क्वेश्चन में हमने जो है वो लॉज ऑफ लोगार्थम अप्लाई किए हैं। तो आई होप कि आपको इसकी भी जो है वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये किस तरह से जो है किस लॉ के मुताबिक ये पावर स्टार्ट में आ गई है। नेक्स्ट आपने इस हिस्से की जो वैल्यू है वो चाहें तो आप टेबल से मालूम कर लें और चाहें तो आप कैलकुलेटर का यूज़ करें। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ करें ताकि आप अपना जो टाइम है उसको थोड़ा सा
सेव कर सके। तो ये देखें जी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये log 68.24 की जो वैल्यू है वो मैंने कैलकुलेटर से फाइंड आउट की है। ये 1.8340 ये वाली वैल्यू आ रही है। तो इसको हम यूज़ करते हैं और पॉइंट के बाद 4 डिजिट जो हैं वो आपने लिख देने हैं 1/3 इंटू, और इसको ब्रैकेट में आप जो है वो लिख दें इस तरह से। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा जी, ये नंबर इस 1 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये वाला नंबर इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो वही नंबर आंसर में आ जाएगा, 1 से जो भी मल्टीप्लाई होता है वही जवाब आ जाता है। और नीचे हम इसके 3 लिख देंगे। यानी यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको 3 पे डिवाइड करवाना है, और इसके लिए आप कैलकुलेटर का यूज़ अगेन करेंगे। ये देखें जी, मैंने इसको 3 पे डिवाइड करवाया तो ये मेरा आंसर 0.6113 आया है, ठीक है। बच्चे यहाँ पर एक गलती करते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, देखिएगा ज़रा। वो क्या करते हैं कि डिवाइड करवाते वक्त ना, ये देखें 3 पहले लिख देते हैं और ये जो नंबर है 1.8340 ये बाद में लिखते हैं, तो आंसर ये आता है। ये आपके पास गलत है, आपने पहले ये वाला नंबर लिखना है, ठीक है। तो बाद में जो है वो 3 लिखना है। ये देखिएगा 1.8340 डिवाइड 3, इस तरह से आपने ये लिखना है 0.6113। यानी कैलकुलेटर यूज़ करते हुए जब आप डिवाइड करवाएं तो ये जो ऊपर वाला नंबर होता है न्यूमरेटर, ये पहले लिखा जाता है। ये इसका आ गया जी आंसर। और दूसरी तरफ हमारे पास log x चलता जा रहा है। जब इस तरफ एक नंबर आ जाए इस तरह से log x इज इक्वल टू 0.6113, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे जी, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ आपने एंटी लॉग जो है वो लिखना है। यहाँ पे हम एंटी लॉग x लिखते हैं जी, एंटी लॉग 0.6113। अब आपने लॉग को एंटी लॉग से कैंसल आउट करवा देना, इधर x बच जाएगा, और शिफ्ट दबा के आपने जो है वो लॉग वाला बटन प्रेस करना है। तो इस तरह से ये 10 लिखा जाएगा। इसमें आपने ये वाला जो नंबर है ये पुट कर देना है। ये देखिए जी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने लिख दिया इस तरह से, और ये इसका आंसर आ जाएगा 4.086। तो 4.0860 ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर होगा। इस तरह से हम ये पार्ट सॉल्व करेंगे। अब हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ जो है वो इस क्वेश्चन के मूव करते हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके पास, इसकी वैल्यू हमने लॉग टेबल की मदद से फाइंड करनी है। तो सबसे पहला काम, इसको हम x के इक्वल लेट करेंगे और इसके बाद दोनों तरफ स्टार्ट में क्या लिख देंगे, लॉग, ठीक है जी। ये हमारे पास बन जाएगा log x इक्वल log 319.8 मल्टीप्लाई बाय 3.543, इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि लॉ ऑफ लोगार्थम लगाएंगे। पहला लॉ, फर्स्ट लॉ जो है वो यहाँ पे अप्लाई होगा कि एक लॉग के अंदर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो अलहदा लॉग में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है जी। इस तरह से हम इनको प्लस भी करवा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है जी, इसका लोगार्थम कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर यूज करके, और इसका भी लोगार्थम कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर यूज करके। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें जी, ये पहले नंबर का जो है वो लोगार्थम का आंसर इस तरह से आएगा, ठीक है। और ये आपके पास दूसरे नंबर का, इस वाले नंबर का आंसर जो है वो आ जाएगा 0.5482 लिख दें, या आप यहाँ पे इसको राउंड ऑफ करके 3 भी लिख सकते हैं। तो इधर यहाँ पे ये दूसरा नंबर लिख देते हैं 5482, ठीक है जी। अब आपने अगेन कैलकुलेटर यूज करके इन दोनों की वैल्यूज को क्या करवा देना है, प्लस करवा देना है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 3.053। तो ये हमारा जी 3.053 नंबर जो है वो आ गया है। इधर उसी तरीके से दूसरी साइड पे log x चलता जा रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे जी, दोनों तरफ एंटी लॉग लिख देंगे, ठीक है जी। एंटी log x इक्वल एंटी लॉग 3.053, ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा।
इधर x बच जाएगा और शिफ्ट दबा के आप जब लॉग वाला बटन प्रेस करेंगे तो 10 लिखा जाएगा और 10 के बाद आपने इस तरह से ये वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है और ये आपका आंसर आ जाएगा जी 1129.7959 1129.7959। पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखें, 3 डिजिट लिखें, 4 डिजिट लिखें, वो आपकी मर्जी है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक और बात जो मैं आपको बताता चलूं कि बुक में जो आंसर लिखा हुआ है ना, वो इसको राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है, यानी इस 8 की जगह आप एक डिजिट बढ़ा के 9 कर दें, ठीक है जी, और इधर भी आप 2 की बजाय 3 कर दें, तो जो आंसर आएगा उसका आप जब एंटी लॉग लेंगे तो बुक वाला आंसर आ जाएगा। ये मैं आपको दिखाता हूं जी कि पहले हम 2.5049 प्लस 0.5483 इनको जमा कराते हैं जी, ये हमारा जो है वो आंसर आएगा, ठीक है जी। इसका जब हम एंटी लॉग लेंगे तो ये वाला आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ इसके मूव करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपके पास ये लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसको आप x के इक्वल लेट कर लें। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लिख देते हैं इस तरह से, और इसको आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख दें, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आपके पास कौन सा लॉ लग जाएगा जी, फर्स्ट लॉ ऑफ लोगार्थम जो है वो पहला कानून जो है वो अप्लाई होगा। कैसे कि एक लॉग के अंदर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अलहदा अलहदा लॉग में ये आपके पास प्लस हो जाएंगे, इस तरह से हम इनको लिखेंगे और बाद में आपने इन दोनों की वैल्यूज कैलकुलेटर से जो है वो लिख देनी है। तो इसकी वैल्यू जो आप कैलकुलेटर से यूज़ करेंगे, कैलकुलेटर यूज़ करके लिखें तो 2.5049 आती है। ये मैं आपको दिखाता हूँ जी, log 319.8, ये देखें जी, ये राउंड ऑफ करने के बाद 2.5049 आपके पास ये वैल्यू बनती है। और इसी तरह दूसरे नंबर की जो वैल्यू आती है 0.5494 बनती है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। log 3.543 की कैलकुलेटर से ये वैल्यू आपके पास आ रही है। यहाँ 7 है तो ये अगला नंबर बढ़ के 4 बन जाएगा। नेक्स्ट हमने इन दोनों को कैलकुलेटर की मदद से प्लस करवा देना है, ठीक है जी। इनको जब हम कैलकुलेटर से प्लस करवाएंगे तो 3.0543 जो है वो आपका आंसर आएगा। ये आप देख सकते हैं जी, मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करवा के कैलकुलेटर से ये आंसर निकाला है। तो इस तरफ हम log x जो है वो अपना चलाते जाएंगे। अब सेकंड लास्ट स्टेप में हम क्या करते होते हैं जी, दोनों तरफ एंटी लॉग लिख दें, ठीक है जी। एंटी लॉग दोनों तरफ हम लिख देते हैं और ये वाला नंबर एज इट इज़ आप यहाँ पे लिख दें, ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा। और शिफ्ट दबा के जो है वो आपने लॉग वाला बटन प्रेस करना है 3.0543, तो ये आपका जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा। इस तरह से हम इस पार्ट को जो है वो सॉल्व करेंगे। अब हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है जी आपके पास, तो सबसे पहले इसको x के इक्वल लेट कर लेते हैं। फिर सेकंड स्टेप में हमने दोनों तरफ log लिखना है। इस तरह से हम स्टार्ट में दोनों तरफ log लिख देंगे। उसके बाद अब हम लॉज ऑफ लोगार्थम लगाएंगे राइट साइड पे। तो मैंने आपको पहले क्वेश्चंस में भी बताया, जो नंबर ऊपर लिखे होते हैं वो अलहदा अलहदा log में प्लस के साथ, और जो नीचे लिखे हुए होते हैं वो अलहदा अलहदा log में माइनस के साथ लिखे जाते हैं। तो अब जो हमारा अगला स्टेप बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा कि ये वाला नंबर भी log के साथ लिखा जाएगा, फिर प्लस लगा के ये वाला नंबर भी log के साथ लिखेंगे, माइनस के साथ लोगार्थम में ये नंबर लिखा जाएगा और ये वाला नंबर भी माइनस के साथ यहाँ पे लिखा जाएगा। अब इन सब चारों लोगार्थम की वैल्यूज़ आपने कैलकुलेटर की मदद से जो है
वो फाइंड आउट कर लेनी है। सिंपल है ये, सीधा सीधा आपने इनको लोग कैलकुलेटर के अंदर लिखना है, ठीक है जी, और इनकी वैल्यूज़ आपने लिख देनी है। तो आप ये खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इनका आंसर लिखता हूँ। तो इसका जो आंसर आपके पास आएगा 1.5578। दूसरा इसका जो आंसर आएगा आपके पास 2.8756, फिर माइनस लगाऊंगा, अगले का आंसर आएगा 2.0539। ये आंसर आपने राउंड ऑफ करके जो है वो लिखने हैं, और 0.9991 ये आंसर आ जाएगा। फिर ये पूरी लाइन आपने एज इट इज़ जो है वो कैलकुलेटर में लिखनी है। जिधर प्लस आ रहा है उधर प्लस लिखेंगे, जिधर माइनस आ रहा है उधर माइनस लिखेंगे। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये मैंने पूरी लाइन जो है वो कैलकुलेटर में लिखी है। जहाँ प्लस आ रहा है उधर प्लस के साथ, और जहाँ पे आपके पास माइनस आ रहा है वहाँ मैंने माइनस का यूज़ किया है, ठीक है जी। तो ये आंसर मेरे पास आ गया 1.3804। वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे, ठीक है जी। इस तरह से आपने इसको लिखना है, एंटी लॉग लॉग एक्स इक्वल एंटी लॉग 1.3804। ये लॉग एंटी लॉग से कैंसल आउट हो जाएगा, और x इक्वल आ जाएगा आपके पास 24.01। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। बस आपने ये याद रखना है कि जो ऊपर वाले नंबर होते हैं न्यूमरेटर वाले, वो प्लस के साथ लॉग में, और जो डिनोमिनेटर में लिखे हुए हैं वो माइनस के साथ लॉग में लिखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारा जो है वो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो लिखा हुआ है जी आपके पास कि इन 2016 पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 22 मिलियन, कि एक शहर की जो आबादी थी 2016 में वो 22 मिलियन थी, एंड इट वाज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 2.5%, और वो 2.5% की शरह से 2.5% की शरह से जो है वो बढ़ रही थी। और आगे आपको मेन चीज़ हमारा जो है वो एक इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है वो गिवन है, ठीक है। पी टी इज इक्वल टू 22 इंटू 1.025 की पावर टी। अब इसको समझते हैं कि ये क्या है। तो ये बेसिकली आपके पास पॉपुलेशन फंक्शन गिवन है, आबादी में इजाफे का तफ़ाइल जो है वो गिवन है। यहाँ पे टी रिप्रेजेंट कर रहा है 2016 2016 और इसके बाद वाले ईयर्स को, यानी टी ईयर्स आफ्टर 2016, टी साल के बाद आपने जो आबादी कैलकुलेट करनी है वो इस फार्मूले के मुताबिक कैलकुलेट करनी है। और अभी 2016 में जो है वो आपके पास कितनी है, 22 मिलियन है। यहाँ पर जो टी रिप्रेजेंट कर रहा है वो 2016 और इससे ऑनवर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये बेसिकली ईयर्स हैं। फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है कि फाइंड ईयर, वो साल मालूम करें इन विच पॉपुलेशन रीच 35 मिलियन, ठीक है, कि किस साल में आबादी जो है वो 22 मिलियन से बढ़कर 35 मिलियन जो है 35 मिलियन हो जाएगी। यानी हमने बेसिकली पहले टी मालूम करना है, ठीक है, और इस फॉर्मूले में पी टी की जगह मैं 35 लिखूंगा। वो जो टी कैलकुलेट होगा, ठीक है, उसमें हम 2016 को ऐड करा देंगे, ठीक है। और क्यों, क्योंकि ये लिखा हुआ है टी आफ्टर टी ईयर्स आफ्टर 2016, तो टी कैलकुलेट करके उसमें 2016 को ऐड करवाएंगे, तो वो आपके पास वो ईयर आ जाएगा जिस ईयर में जो पॉपुलेशन है वो 35 मिलियन हो जाएगी। उर्दू और इंग्लिश दोनों में मैंने ये लिखा है। तो इस सवाल को हम जो है वो अब सॉल्व करते हैं। उससे पहले स्टेटमेंट का समझाना ज़रूरी था कि हमने बेसिकली टी कैलकुलेट करना है, उसमें 2016 ऐड करवाएंगे, तो वो साल हमारे पास आ जाएगा जिसमें आबादी 35 मिलियन हो जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड ईयर, वो साल मालूम करें जिसमें पॉपुलेशन 35 मिलियन हो जाएगी। तो टी कैलकुलेट करेंगे, पी टी आप इस फॉर्मूले में 35 रखेंगे।
तो इसको अब हमने कैसे सॉल्व करना है जी। सबसे पहले हम ये पॉपुलेशन फंक्शन लिखते हैं जी। पी टी इक्वल 22 इंटू 1.025 की पावर टी। मैंने क्या कहा जी, टी फाइंड करना है और पी टी की जगह पे हम क्या लिख देंगे 35 इक्वल 22 इंटू 1.025 की पावर टी। ये 22 जो है वो इसके साथ 22 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इस तरह से 35 ओवर 22 इक्वल, बाकी क्या बच जाएगा जी, इधर राइट साइड पे 1.025 की पावर आपके पास आ जाएगी टी। ये जब मैंने 35 को 22 पे डिवाइड करवाया तो ये आंसर आया और इधर आपके पास ये बच जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, दोनों तरफ स्टार्ट में लॉग लिख देना है। ठीक है जी, इस तरह से हम इसको जो है वो लिखेंगे लॉग 1.025 की पावर टी। इसका तो लोगार्थम हम कैलकुलेटर से इजीली फाइंड आउट कर लेंगे और ये टी आपके पास थर्ड लॉ के मुताबिक स्टार्ट में जो है वो आ जाएगा कि लॉग के अंदर अगर कोई पावर वाला नंबर है तो वो पावर शुरू में आ जाती है और इसका लोगार्थम आपने कैलकुलेटर से फाइंड आउट करना है जो कि आता है 0.2014 इक्वल टी लॉग, ये टी स्टार्ट में आ जाएगा 1.025। क्लियर हो गया जी। अब हम क्या करते हैं, इसका आंसर जो है वो लिखते हैं। कैलकुलेटर से आपने इसका आंसर निकालना है जो कि आएगा 0.0107। अब ये नंबर इस t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके नीचे डिवाइड आपके पास हो जाएगा। 0.2014 पे हमने 0.0107 को डिवाइड करवा देना है। ये देखें जी, इसको डिवाइड करवाने के बाद इनको ये आंसर हमारे पास आ रहा है 18.8। ठीक है जी, तो हम इसको जो है वो राउंड ऑफ करके लिखेंगे जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 19 के, यानी हमारा जो आंसर आया वो 19 आया। अब हमने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है कि कितने साल के बाद आपके पास जो है वो 35 मिलियन आबादी हो जाएगी। क्योंकि शुरू में जो टी था आपके पास वो 2016 था। ठीक है जी, टी की वैल्यू जो स्टार्ट में थी वो 2016 में 22 थी और 19 ईयर्स और गुजरेंगे तो 35 मिलियन हो जाएगी। तो आपने क्या करना है कि 2016 में ये 19 ऐड करवा देना है और 2035 अप्रोक्सीमेटली आपके पास इस ईयर में जो है वो आबादी अप्रोच कर जाएगी 35 मिलियन को। शुरू में जो आपने पॉपुलेशन फंक्शन लिखा था उसमें बेसिकली वो बता रहा था 2016 से ऑनवर्ड जो है वो आपके पास आबादी को। ठीक है जी, तो इसलिए ये जो आंसर आया है 19 ये 2016 में ऐड भी आपके पास होगा और 2035 में जो पॉपुलेशन है वो 35 मिलियन हो जाएगी। तो इस तरह से हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप कि ये एक्सरसाइज आपको जो है वो क्लियरली समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फेलोज़ के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।